हरियाणा प्रदेश की लाडवा विधानसभा भी हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से पहले जो विधायक बने थे, सबसे पहले इनेलो के कदावर नेता शेर सिंह बड़शामी हुआ करते थे। वो इनेलो सरकार में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार थे और अब ये माना जा रहा है, इस बात की संभावना है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनका जो पैतृक गांव है मंगोली, वो भी इसी विधानसभा में आता है और मुख्यमंत्री बनने से पहले जब वो कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद थे और प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया था, उसी वक्त ऐसे कयास लगने शुरू हो गए थे कि आने वाला विधानसभा चुनाव मुख्य जो नायब सैनी जो हैं वो लाडवा विधानसभा से लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है करनाल सीट एक तरह से खाली हो गई, वहाँ पर उपचुनाव हुआ और नायब सैनी ने वहाँ से चुनाव लड़ा और अच्छी वोट वहाँ से हासिल की। तो संभावना ये भी है कि हो सकता है वो करनाल सीट ना छोड़े, इस बात की भी संभावना है। अगर वो नहीं लड़ते हैं लाडवा विधानसभा से तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी लाडवा से जता रहे हैं। उसके अंदर पूर्व विधायक पवन सैनी हैं जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। उन्होंने एक चुनाव जीता तो दूसरा हारा। और दूसरा जो नाम है वो है संघ से जुड़े हुए डॉक्टर गणेश दत्त, ब्राह्मण समुदाय से हैं, वो भी टिकट की लाइन में अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं। और दूसरा जो नाम है, जो सबसे बड़ा जो नाम अभी उभर करके सामने आया है, जिसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो है पवन गर्ग का। पवन गर्ग जो है पिछले 4 दशक से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और जिला अध्यक्ष भी रहे कई बार कुरुक्षेत्र के कांग्रेस पार्टी से। उनकी एक तरह से कांग्रेस पार्टी माँ पार्टी है, पेरेंटल पार्टी है। लेकिन इन लोकसभा चुनावों में उन्होंने नवीन जिंदल की टिकट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब वो भाजपाई हो गए हैं। तो नवीन जिंदल के एक तरह से खासम खास हैं। जब नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, 2 बार यहाँ से सांसद रहे, उस वक्त भी पवन गर्ग एक तरह से उनके खास सिपा सलार हुआ करते थे। और आज जो नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुरुक्षेत्र लोकसभा से बन गए हैं, निर्वाचित हो गए हैं, ऐसे में उनके जो पुराने सिपा सलार पवन गर्ग भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने अपनी उस पार्टी को छोड़ा है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एक तरह से समर्थन किया ज्वाइन करने के बाद। तो इस बात की भी संभावना है अगर पवन गर्ग टिकट लेना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के लाडवा से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके बाद एक और नाम आता है समाज सेवी संदीप गर्ग का। वो भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लाइन में है। इस तरह से कई ऐसे जो चेहरे हैं, अगर नायब सैनी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इस तरह के जो दावेदार हैं वो अपने आप को टिकट की लाइन में खड़ा हुआ पाते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट की। लाडवा विधानसभा से कई दावेदार हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दावेदारी है वो सिटिंग विधायक मेवा सिंह की है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में 2019 का चुनाव जीतकर पहली बार कांग्रेस पार्टी की झोली में लाडवा सीट डाली थी। मेवा सिंह जाट समुदाय से हैं और जाट वोट इस सीट पर सर्वाधिक है और हुड्डा खेमे से हैं मेवा सिंह। तो इस समीकरण के हिसाब से उनकी जो दावेदारी है वो एक तरह से पुख्ता है और सर्वोच्च मानी जा रही है। इसके अलावा अगर पार्टी यहाँ से समीकरण कुछ और बिठा रही है और सैनी समुदाय को टिकट देना चाहती है तो सबसे बड़ा जो नाम है वो है प्रोफेसर कलासो सैनी का। वो सबसे मजबूत दावेदार सैनी उम्मीदवारों में कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ से उभर कर सामने आती है। उन्होंने यहाँ से 31,000 वोट ली थी 2014 के चुनाव में, हार गई थी। लेकिन उनका जो एक तरह से अपने जो कार्यक्षेत्र हैं, उनका जो गांव है वो भी इसी विधानसभा में आता है और 2 बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद रही है। सैनी समाज में उनकी अच्छी पकड़ है।
ये माना जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी सैनी चेहरे को लाडवा विधानसभा से उतारना चाहती है तो प्रोफेसर कलासो सैनी एक उपयुक्त उम्मीदवार उनके लिए हो सकती है। तो ये दो बड़े नाम हैं, एक सैनी समाज से, एक जाट समाज से। लाडवा से कांग्रेस पार्टी की टिकट के दावेदार ये दो बड़े नाम हैं। प्रोफेसर कलासो सैनी ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। अब बात करते हैं इनेलो पार्टी की टिकट की। इनेलो पार्टी की टिकट के दावेदार जो हैं बड़शामी परिवार से रहेंगे, इस बात की संभावना एक तरह से ज़्यादा है। और लाडवा विधानसभा सीट पर एक और सैनी चेहरा है जो पहली बार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से लड़ा था, नैब सैनी पटाक माजरा, जो आजकल आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी की टिकट की दावेदारी उनकी एक तरह से यहाँ से पुख्ता दिखाई देती है। अब देखना होगा कौन सी पार्टी अपने किस योद्धा को लाडवा के चुनावी मैदान में उतारती है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।